हरे कृष्णा। तो हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे जिससे कि इसके ऊपर चर्चा कर सकें अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये जो अध्याय है स्कंद 11 अध्याय 4, इसका शीर्षक है राजा निमिषेद द्रुमिल द्वारा ईश्वर के अवतारों का वर्णन। तो जो पहला श्लोक है इस अध्याय का, उसमें राजा निमि जो हैं वो दुर्मिल जी से पूछते हैं कि आप मुझे भगवान के सभी अवतारों के बारे में बताइए, जो पहले आ चुके हैं, जो अभी हैं और जो आगे आने वाले हैं। तो उसी श्रृंखला में पहले इन्होंने पुरुष अवतारों के बारे में बताया। अभी ये जो श्लोक है इसमें गुण अवतारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो आदि पुरुष हैं, आदि नियंता हैं, वो स्वयं जो है भगवान हैं। इसमें फीडबैक आ रहा है क्या? शिवमपुर को सुनाई नहीं दे रहा है। तो जो आदि नियंता हैं वो भगवान विष्णु हैं, और वही भगवान विष्णु जो हैं वो शिव जी के रूप में और ब्रह्मा जी के रूप में आते हैं। और ये जो तीनों हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, ये तीनों जो हैं सृष्टि का रचना करना है, पालन करना है और संहार करना है, उसका देखभाल करते हैं। तो जो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं वो इसको अच्छी तरीके से यहाँ बताते हैं कि आदो मीन्स एट द टाइम ऑफ क्रिएशन एंड क्षति धरती मीन्स ब्रह्मा, जो उनको इस प्रकार का शक्ति दिया गया है, बुद्धि दिया गया है कि वो बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं। और वो कौन से गुण से आ रहे हैं? रजस, जो रजोगुण है उससे वो आ रहे हैं। फिर स्थितो, तो जो स्थिति है यानी कि पालन करना है, वो भगवान खुद करते हैं। क्रतुपति, जो भगवान का एक नाम है क्रतुपति, जो पालन करता है और सारे जो यज्ञ हैं उसके स्वामी हैं। और दूसरा नाम क्या है? द्विज धर्म सेतु, जो है धर्म जो है उसकी रचना करते हैं। तो ये दोनों कार्य जो है भगवान विष्णु खुद करते हैं। एक तो है धर्म जो है उसका देखभाल करना, उसको स्थापित रखना, और दूसरा क्या है? सृष्टि का पालन करना। और तीसरा बता है प्रलय, डिस्ट्रक्शन, जो रुद्र हैं वो क्या करते हैं? प्रलय, जो विनाश होता है उसके समय पे रुद्र जो है विनाश करते हैं, और वो जो है तमोगुण से आते हैं। तो ये जो तीनों गुण हैं इनका इस प्रकार से एक प्रभाव भी रहता है। जो रजोगुण है उसमें रचना ज्यादा होता है, तमोगुण है उसमें विनाश ज्यादा होता है, और जो सतोगुण है उसमें जो है मेंटेनेंस होता है, उसमें पालन जो है वो ज्यादा होता है। एक विशेष बात यहाँ पर यह बताया गया है कि जो ब्रह्मा जी जो हैं वो रजोगुण से आते हैं, और जो रुद्र जी जो हैं, शिव जी हैं, वो तमोगुण से आते हैं। और ये जो हैं ये दोनों गुणों के जो है स्वामी हैं, लेकिन ये दोनों गुणों को स्पर्श भी करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण के स्वामी हैं, लेकिन उन्होंने रजोगुण को स्पर्श भी किया है। जो शिव जी हैं वो तमोगुण के स्वामी हैं, लेकिन तमोगुण को स्पर्श भी किया है। और क्योंकि इन्होंने ये दोनों गुणों को स्पर्श किया है, इसलिए कभी कभी उससे वो प्रभावित भी हो जाते हैं। लेकिन जहां तक विष्णु की बात है, वो सतोगुण के स्वामी है लेकिन सतोगुण को स्पर्श नहीं किया। वो विशुद्ध सत्व में रहते हैं, वो कभी भी जो है प्रकृति को स्पर्श नहीं करते हैं, वो कभी भी जो है गुणों को स्पर्श नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के ऊपर गुणों का कभी भी प्रभाव नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर आचार्यगण एक और चीज अच्छा बता रहे हैं कि हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए, हम सुनते हैं रुद्र जी प्रकट हुए, हम सुनते हैं कैसे ब्रह्मा जी जो हैं गर्भदक्ष विष्णु के नाभि से प्रकट हुए। हम सुनते हैं कि किस प्रकार से जब ब्रह्मा जी सृष्टि को भरना चाहते थे जीवों से, तो जो चतुर कुमार पैदा हुए और ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि आप जो है सृष्टि को मदद कीजिए भरने के लिए। तो चतुर कुमार जो है ब्रह्मा जी को मना कर दिए कि नहीं, ये झंझट में हम नहीं फंसेंगे। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि अरे सृष्टि के पहले पुत्र अपने पिता की बात को मानने से मना कर रहे हैं। तो इससे हम सीखते हैं कि अगर किसी पिता का कोई पुत्र बात नहीं मानता है तो ज्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि के जो पहले पुत्र हैं वो भी अपने पिता की बात को नहीं माने। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आता है कि अरे कैसे पुत्र हैं। तो तभी उस क्रोध से क्या है, रुद्र प्रकट होते हैं, शिव जी प्रकट होते हैं। लेकिन हम ये नहीं सुनते हैं कि विष्णु कहीं से प्रकट हो रहे हैं। विष्णु भगवान जो है वो अपनी आत्म माया, अपनी खुद की अंतरंगा शक्ति जो है उससे वो प्रकट होते हैं।
तो इस श्लोक में इस प्रकार से बताया है कि भगवान जो है किस प्रकार से विस्तार करके सृष्टि का रचना, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार, उसका देखभाल करते हैं, और किस प्रकार से भगवान ही जो है पूरी सृष्टि के नियंत्रण जो है भगवान के पास में है। तो ये जो विषय है, सृष्टि का रचना किसने किया, सृष्टि का उद्देश्य क्या है, ये जो विषय है सबसे ज्यादा डिबेटेबल विषय है, सबसे ज्यादा चर्चा वाला विषय है कि जो सृष्टि है उसका रचनाकर्ता कौन है और सृष्टि का उद्देश्य क्यों है। क्यों? क्योंकि जो भी सिद्धांत इस दुनिया में है उसका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो ये दो सिद्धांतों से है कि सृष्टि का रचना किसने किया, सृष्टि का सिद्धांत क्या है। अगर ये सबको ज्ञात हो जाए कि भगवान विष्णु सृष्टि के रचना करता है, पालन करता है, संहार करता है, और सृष्टि का उद्देश्य जो है वो जीवों का उद्धार है, तो जितने भी इंद्र तृप्ति को केंद्र में रखने वाले सिद्धांत हैं वो सब जो है उनका अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए ये जो विषय है ये सबसे ज्यादा चर्चा वाला विषय है। जितने भी राक्षसी ताकतें हैं वो इसी विषय को छेड़ने का प्रयास करते हैं, वो इसी विषय को छुपाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जो उनके सिद्धांत हैं वो प्रकट हो जाए। हाल ही में एक दार्शनिक हैं तो बताते हैं कि देखिए जो हमारी वैदिक संस्कृति थी उसमें ग्रॉस लेवल पे चीजों को देखकर वर्णीकरण किया जाता था, बाहरी रूप से चीजों का वर्णीकरण किया जाता था। तो जैसे हमारी वैदिक सम्मति में 3 प्रकार के जेंडर होते हैं, एक पुरुष होते हैं, एक स्त्री होते हैं, एक बीच वाले होते हैं। तो बताया लेकिन हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, हम सिर्फ बाहरी रूप से चीजों को देखकर ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, वर्णीकरण नहीं कर रहे हैं, हम अंदर से किसको किसके प्रति आकर्षण महसूस हो रहा है उसके आधार पर वर्णीकरण कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने एक पुरुष का विवाह एक पुरुष से उसको हमने अलाउ किया है, क्योंकि उसको स्त्री से आकर्षण ही नहीं हो रहा है, उसको तो पुरुष से आकर्षण हो रहा है। तो इस तरीके से हम और गहराइयों में जा रहे हैं तत्वों के, जिससे कि व्यक्ति जो है उसको सही सुख मिले। तो इस प्रकार से उनका क्या है दृष्टिकोण है, इस प्रकार से उनका सिद्धांत है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि वो गहराइयों में नहीं जा रहे हैं और इंद्र तृप्ति के गहराइयों में जा रहे हैं। इनका एक ही सिद्धांत है कि इंद्र तृप्ति को हमें कैसे जस्टिफाई करना है, और उसके लिए इस प्रकार के सिद्धांत जो हैं वो बने जा रहे हैं। अमेरिका में एक युवक थे तो उन्होंने एक युवक से विवाह किया, ये सोच के कि मुझे उनके प्रति आकर्षण है तो उनको खुशी होगा। तो युवक के साथ विवाह किया, काफी समय उनके साथ बिताया, लेकिन उसके बाद में उनको सुख या खुशी मिली नहीं। तो उन्होंने सोचा कि शायद मैंने गलत निर्णय लिया, शायद मैं ये जो पुरुष का शरीर हूं इसमें मैं सुख प्राप्त नहीं कर सकता हूं, तो शायद मुझे स्त्री का शरीर होना चाहिए, तब मैं सुख ज्यादा प्राप्त कर सकता हूं। तो उन्होंने फिर काफी धन जो है उसको खर्च किया और वो पुरुष से स्त्री बन गए, और उसके बाद में उन्होंने एक पुरुष से विवाह किया और फिर उन्होंने सुख जो है प्राप्त करने का प्रयास किया। उसके बाद में उनको ये समझ में आया कि अब तो मैं और ज्यादा दुखी हो गया हूं, क्योंकि उनका ग्रॉस बॉडी जो है वो तो स्त्री का हो गया, लेकिन सटल बॉडी जो है वो तो पुरुष का ही है। तो अभी उनको क्या है, इतना ज्यादा सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी में द्वंद्व होता है कि वो पागल हो जाते हैं। कभी वो उनको लगता है कि मैं पुरुष हूं, फिर देखते हैं लेकिन मैं तो स्त्री हूं। कभी वो सोचते हैं कि मैं स्त्री हूं, फिर उनको लगता है कि लेकिन पुरुष का भाव आ रहा है। तो अभी वो दोबारा पुरुष बनना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि ऑलरेडी आपने काफी छेड़खानी किया है अपने शरीर के साथ में, और छेड़खानी करेंगे तो शरीर ही चला जाएगा। तभी बेचारे फंस गए त्रिशंकु की तरह। तो ये हमारा जो है आधुनिक विकास है, व्यक्ति को और कैसे दुख के बंधन में फंसा दो। लेकिन उसको आधुनिक समाज इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि ये हमारा बहुत बड़ा वैज्ञानिक विकास है, हम एक पुरुष को स्त्री बना सकते हैं, स्त्री को पुरुष बना सकते हैं। लेकिन कोई इस बारे में नहीं सोचता है कि भैया स्त्री क्यों है, पुरुष क्यों है, ये क्षणिक शरीर हम क्यों धारण किए हैं, आत्मा के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। तो ये जो डेमोनिक लोग होते हैं, राक्षस लोग होते हैं, उनका पूरा प्रयास रहता है कि जो सृष्टि के रचना करता है उनको छुपाया जाए, सृष्टि का जो उद्देश्य है उसको छुपाया जाए। तो प्रभुपाद जी एक जगह
समझाते हैं कि जितने भी ये जो राक्षस श्रेणी में लोग हैं उनके क्या क्या सिद्धांत हैं सृष्टि की रचना को लेके। तो ये जो श्लोक है 16वें अध्याय में आता है, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। तो इसमें श्रील बलदेव विद्याभूषण जो है बहुत अच्छी तरीके से इसका अनुवाद देते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण क्या बताते हैं तो ये मुख्य तरीके से 3 सिद्धांत बताते हैं कि लोगों की क्या धारणा है जगत को लेके। तो पहला सिद्धांत जो है वो मायावादी वाला सिद्धांत बताते हैं कि सब कुछ एक है। तो बोलते हैं इस प्रकार से जो ये लोग हैं ये क्या बोलते हैं, ये दुनिया कैसा है, ये तो मिथ्या है, ये जो जगत है ये क्या है, मिथ्या है, कुछ है ही नहीं जगत में, ये जगत का कोई आधार नहीं है। जैसे कई बार हमको सपने में जो है पुष्प दिखाई दे जाए आकाश में कभी पुष्प हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये सब तो इस प्रकार से काल्पनिक है, इस प्रकार से ये जो है एक सपना है। और फिर वो बोलते हैं कि ये सब जो है मोह के कारण ऐसा प्रतीत होता है। तो इनका सिद्धांत क्या है कि जब वो ब्रह्म है, जब वो माया से प्रभावित होता है तो वो राम कृष्ण इस रूप में दिखाई देता है। वही ब्रह्म जब अविद्या से प्रभावित होता है तो वो नीलमणि कृष्णदास, श्याम रसिक प्रभु इनके रूप में दिखाई देता है, जीवों के रूप में दिखाई देता है। लेकिन सब क्या है, सब मिथ्या है। जैसे ही अविद्या जाएगी हमको पता चलेगा कि श्याम रसिक प्रभु और नीलमणि कृष्णदास एक ही हैं। जैसे ही माया का प्रभाव हटेगा पता चलेगा राम कृष्ण हरि मुरारी ये सब एक ही हैं, इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं इनके बारे में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये लोग बोलते हैं कि जगत जो है सपना है, लेकिन ये लोग काफी प्रयास करते हैं उस सपने को भोगने के लिए उस सपने को भोगने में ये लोग बड़े कार्यरत हैं। अब सपना ही है तो फिर आप इतना कार्यरत क्यों हो उसको भोगने के लिए, फिर तो आपको और ज्यादा त्याग की भावना होनी चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं इस प्रकार से सिद्धांत जो है उसको गणित करते हैं कि जो सृष्टि है वो क्या है, सब माया है, वो सब क्या है, इल्यूजन है। तो ये पहला सिद्धांत जो है ये बताते हैं। दूसरा सिद्धांत जो है वो बताते हैं बुद्धिस्ट लोगों का। तो ये क्या बोलते हैं, सब प्रकृति से होता है और सब प्रकृति में जो कॉज और अफेक्ट हैं, कॉज से ही अफेक्ट है, अफेक्ट से ही कॉज है। तो कॉज अफेक्ट ही कॉज अफेक्ट को आगे बढ़ाते बढ़ाते प्रकृति की रचना हो जाती है। तो उसमें उदाहरण क्या देते हैं कि जिस प्रकार से बोलते हैं ऐसा नहीं है कि माता पिता जो है सोचते हैं कि बच्चा पैदा करना है, माता पिता मिलते हैं बच्चा अपने आप आ जाता है। कई बार उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रकृति जो है एक दूसरे के मिलन से प्रकृति को आगे बढ़ाती रहती है। तो सब कुछ कहां से हो रहा है, प्रकृति से ही हो रहा है, और कुछ है ही नहीं संसार में। तो जो सृष्टि की रचना है वो अपने आप होती है, स्वतः ही होती है, बिना किसी व्यक्ति के प्रयास से होती है, इस प्रकार से वो बताते हैं। और तीसरा थ्योरी जो है वो चार्वाक का बताते हैं। ये बोलते हैं भैया क्यों झंझट में पड़े हो, कौन रचना किया, कैसे रचना हुई, देखो उद्देश्य पे ध्यान दो। उद्देश्य एक ही है कि हमें इसको भोगना है, जिसने भी बनाया है हमारे भोग के लिए बना है, उसमें देखो कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। पैसा नहीं है तो लोन ले लो, चोरी करो, डकैती करो, लेकिन चपाती घी में लगा के खाओ तो इसका सिद्धांत बहुत अच्छा है कि ज्यादा माथा पर्ची मत करो, बस क्या करो, सृष्टि का एक ही उद्देश्य है, वो क्या है, भोग करना है। एक ही हेतु है, वो क्या है, भोग करना है। ये तो आप सोचिए ये जो सिद्धांत हैं ये बलदेव विद्याभूषण कोट कर रहे हैं, और कितने साल पहले होंगे श्रीला बलदेव विद्याभूषण, 700 साल पहले, हाँ तो मान लीजिए 400 500। तो उस समय पर भी ये सिद्धांत इतने प्रचलित थे। मतलब हमेशा से सृष्टि में कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके इस प्रकार के सिद्धांत रहते हैं रचना को लेके, सृष्टि की, सृष्टि के उद्देश्य को लेके। और आप देखिए आज के प्रभुपाद जी इसके अलावा जो है अपने तात्पर्य में
आज के जो कथाकथित साइंटिस्ट हैं उनका भी सिद्धांत बताते हैं। तो प्रभुपाद जी इनके बारे में बोलते हैं कि ये लोग क्या बोलते हैं, जो सृष्टि है वो बाय चांस आई है। जो आजकल का सिद्धांत हम देखते हैं कथाकथित, कैसे आई है, बाय चांस आई, ऐसी आ गई इस प्रकार से। तो आप देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण जो है इस प्रकार से ये प्रचलन है। साइंटिस्ट एक छोटा सा बटन भी बनाएंगे, छोटा सा एक पिन भी बनाएंगे, तो उसके ऊपर जो है उनका इतना मोटा किताब होगा कि किस प्रकार से पिछले 40 साल में हम लोगों ने रिसर्च करके इस पिन को बनाया है। इस पिन में ये धातु हैं, ये सोता है, इस टेम्परेचर पे ये धातु इतना पिघलेगा, इस टेम्परेचर पे नहीं पिघलेगा। इस तरीके से उनका एक पोथी रहता है छोटी सी रचना के ऊपर, और जितना बड़ा रचना होगा उतना बड़ा उनका पोथी होगा, छोटे से उसके ऊपर। लेकिन सृष्टि में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, उसके ऊपर अगर आप उनसे पूछे जाए तो क्या बोलेंगे, ये काल्पनिक है, ये तो अपने आप ही हो रहा है। उनसे पूछिए सर आप एक बीज को डालते हैं तो पेड़ इतना बड़ा कैसे आ जाता है, और उस बड़े पेड़ पे आम भी आ जाता है, उस आम में बहुत रसीला मिठास वाला फल भी आ जाता है, और बहुत सुंदर भी लगता है और टेस्टी भी बहुत होता है, कैसे आया सर? कुछ नहीं, फोटोसिंथेसिस होता है। तो सर उसमें चिप किसने डाल दिया फोटोसिंथेसिस वाला? और आम वाले पेड़ में आम ही आता है, संतरे वाले पेड़ में संतरा ही आता है, एक खट्टा है एक मीठा है, सर तो उधर फर्क कैसे पड़ गया? ये होता है, अपने आप ही होता है, आपको ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। सर ये चिप कहां से है? अरे इतने बड़ा पोथी है हमारा, पढ़िए, बहुत प्रयास किया है हमने, कम से कम 3 दशक का प्रयास है, उसके बाद में ये रचना जो है ये प्रस्तुत हुई है इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस प्रकार से इनका ये सिद्धांत रहता है कि हर चीज क्या है, चांद से आया है। और आत्मा के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं होता, ये बोलते हैं आत्मा तो है ही नहीं। एक और दार्शनिक है, वो क्या बताते हैं वो बोलते हैं कि पहले जमाने में लोगों को सभ्य बनाने के लिए, उनको डराकर रखने के लिए इस प्रकार से काल्पनिक सिद्धांत की रचना की गई कि एक भगवान होते हैं, और जो भी आप कार्य करते हो भगवान उसको देख रहे हैं, जिससे कि लोगों को डरा के उनको सभ्य बनाया जाए। तो पहली तो बात है, अगर ऐसा है भी तो इसमें गलत क्या है, लोग सभ्य तो बनेंगे आपके जो सिद्धांत है वो तो ऐसे हैं कि सारे जो बाकी पैरामीटर्स हैं जिसके कारण लोग सभ्य बन सकते हैं वो सभी हटा दिए, और इस प्रकार से प्रचलन किया जाता है कि आप और भोग कीजिए और राक्षस बनिए। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं दे हैव मेड अ रॉयल रोड टू गो टू हेल। तो ऐसा क्यों बोलते हैं प्रभुपाद जी कि बड़ा कॉन्फिडेंटली जाते हैं लोग। तो अंग्रेजी में कहावत है वाइस आर डाउटफुल एंड मिसक्रिएंट्स आर कॉन्फिडेंट। तो अंग्रेजी में कहावत है जिनको सिद्धांत पता है, जो अच्छे लोग हैं, वो बेचारे प्रचार नहीं करेंगे, उनको बुरा लगेगा प्रभु जी वहां हमको परमिशन नहीं मिल रहा है। और ये जो धूर्त लोग हैं जिनके सिद्धांत गबड़ा गए हैं, जो बहुत डिवोनिक नेचर वाले, ये बड़ा कॉन्फिडेंट हैं, कुछ नहीं होता है, एंजॉय करो लाइफ को। इनके बड़े सेमिनार्स होते हैं, हर कॉलेज में घुस जाते हैं, हर जगह इनको परमिशन मिल जाती है, और इनका एक बहुत बड़ा विजन रहता है कैसे करके हमको सृष्टि से भगवान का अस्तित्व तो जो है हटाना है, ऐसा। तो इस प्रकार से इनका ये सिद्धांत रहता है कि सृष्टि जो है उसका ये उद्देश्य है। लेकिन आचार्यगण जो है हमको ये समझाते हैं कि जो सृष्टि है उसका उद्देश्य क्या है। तो एक बार ऐसी एक दार्शनिक प्रभुपाद जी को भी मिले थे, और प्रभुपाद जी को बोले कि स्वामी जी सृष्टि का उद्देश्य क्या है? तो प्रभुपाद जी उनको बोले एंजॉयमेंट। तो बड़ा खुश हो गए कि मेरा भी तो यही जो है निष्कर्ष है, सृष्टि का उद्देश्य क्या है? एंजॉयमेंट। तो प्रभुपाद जी उसको देखा, फिर बोले नॉट योर्स आपकी एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, आपके भोग के लिए नहीं है, भगवान के भोग के लिए, ऐसा। तो देखिए शास्त्रों में बताया गया है सृष्टि जो है उसके क्या उद्देश्य हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी धारणा जो हैं उनसे हम भी काफी प्रभावित हैं। हो सकता है कि बाहरी स्तर पे अभी हमें थोड़ा सही ज्ञान मिला है प्रभुपाद जी की कृपा से, लेकिन आंतरिक रूप से जो हमारा भी सिस्टम है वो इन सब धारणाओं से प्रभावित है। इसलिए हमको भी बहुत मुश्किल होता है इन चीजों पे विश्वास रखना जो हम शास्त्र के माध्यम से सीखते हैं। तो इसमें
ओके, आई थिंक दूसरा कोई वर्ष है। तो उसमें बताते हैं कि जो भगवान है इस सृष्टि की रचना करते हैं अपनी इंजॉयमेंट के लिए, ये पहला उद्देश्य भगवान को करते हैं। तो आचार्यगण बताते हैं कि भगवान इतने विशेष हैं कि अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ तो लीला करते ही हैं, लेकिन अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ भी लीला करते हैं। तो जो ये सृष्टि लीला है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के साथ में लीला है और जो बाकी लीलाएं हैं भगवान की वो अंतरंगा शक्ति के साथ में लीला है। लेकिन इन दोनों में से जो अंतरंगा शक्ति के साथ में भगवान लीला करते हैं उसमें भगवान जो है वो काफी इन्वॉल्व रहते हैं, भगवान जो है उसमें काफी प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जो बहिरंगा शक्ति के साथ में जो भगवान लीला करते हैं उसमें भगवान थोड़ा डिटैच रहते हैं, उसमें भगवान जो है उतना इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो ये तो एक पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है, तो आचार्यगण बताते हैं कि भगवान जो है इस सृष्टि की रचना करते हैं बिकॉज ही इज अफेक्शनेट टुवर्ड्स द जीवस। क्यों? क्योंकि वो जीवों को बहुत प्रेम करते हैं। तो जिस प्रकार से एक कंपैशनेट पिता है, एक दयालु पिता है, वो क्या करता है, जीव के लिए हर चीज व्यवस्था कर देता है जिससे कि एक जीव समझ जाए कि वो इस भौतिक क्षणिक संसार में जो है खुश नहीं रह सकता है और मेरे पास में वापस आ जाए। तो आप देखेंगे अगर कोई पिता बहुत प्रेम करता है तो किसी भी स्थिति में अपने पुत्र को छोड़ेगा नहीं। मान लिए कोई पिता का एक पुत्र है और वो पिता से बहुत बहस करता है, पिताजी बहुत हो गया, मुझे भी आपके साथ में नहीं रहना है और मैं छोड़ के जा रहा हूं आपको। अब मानिए वो पिता जो है बहुत धनाढ्य पिता है, हर जगह उसी की फैक्ट्रियां हैं, हर जगह उसी का एम्पायर है। अब ये चला तो गया और पिता को पता है कि अरे कहाँ जाएगा, ये इसको कुछ आता भी नहीं है, कोई नौकरी भी नहीं देगा इसको, बेचारा बहुत दुखी रहेगा। तो अभी पिताजी जो है उसका प्रेम है बच्चे के प्रति, लेकिन अभी बच्चे का प्रेम पिताजी के प्रति वो कम हो गया। लेकिन पिताजी फिर भी मदद करना चाहते हैं बच्चे को। तो अब क्या, पिताजी डायरेक्ट तो मदद कर नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट मदद करेंगे तो बच्चा जो है तुरंत जो है उसको मना कर देगा। तो पिताजी क्या करेंगे, वो बहिरंगा शक्ति को बुलाते हैं कि इसको थोड़ा सा फैसिलिटेट करो। एंजॉय करना चाहता है, नियंत्रण करना चाहता है, भोग करना चाहता है, स्वामित्व तो दिखाना चाहता है, हर चीज पे लिखना चाहता है अपना नाम तो इसको थोड़ा सा व्यवस्था कीजिए। और फिर बहिरंगा शक्ति पिताजी के आदेश पे जो है जाती है और उस जीव को क्या करती है, फैसिलिटेट करती है ऐसा। तो बच्चे को पता नहीं है, लेकिन अभी भी जो उसको ब्रेड आ रही है, अभी भी उसको जो खाना मिल रहा है, अभी भी जो उसको सुविधा मिल रही है, वो कहाँ से आ रही है, उसके पिताजी से ही आ रही है। लेकिन उसी खाने को खा के, उसी ब्रेड को खा के वो उसी पिताजी के बारे में कई बार बुरा बोलता है क्योंकि अज्ञान में है कि ये सब जो व्यवस्था मुझे मिल रही है वो पिताजी से मिल रही है। तो आप देखिए भगवान जो है कितने निस्वार्थ प्रेम करते हैं एक जीव को। मानिए अगर कोई व्यक्ति जो है किसी को आप फोन करते हैं और वो फोन जो है काट देता है, फिर दोबारा करते हैं फिर काट देता है, दोबारा करते हैं फिर काट देता है। आप कितनी बार मैक्सिमम करेंगे, 4 बार 5 बार, उसके बाद क्या करेंगे, आप भूल जाएंगे उसको। या कोई व्यक्ति है आपके अनुसार जो है जीवन नहीं जीता है, वो अपने अनुसार जीना चाहता है, तो आप 3-4 बार उनसे प्रयास करेंगे संबंध बनाने का, फिर वो संबंध में आपसे संबंध बनाने में उनका रुचि नहीं है तो हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे उनको। लेकिन आप भगवान की विशेषता देखिए, भगवान नहीं भूलते हैं। इसलिए भगवान जो जीव से अपेक्षा करते हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि भगवान खुद भी उस प्रकार से आदान प्रदान कर रहे हैं एक जीव के साथ में। तो जब भगवान बोल रहे हैं कि आप मुझसे अहेतुकी अप्रियता प्रेम करो, वो अपेक्षा गलत नहीं है, क्योंकि भगवान भी एक जीव से अहेतुकी अप्रियता प्रेम करते हैं। एक तरीके से अगर हम पूरे संसार का रूप समझ लें तो अगर भगवान नहीं होते तो इस संसार में हम लोगों के जीने का कोई कारण ही नहीं होता। इतना दुख से भरा पड़ा संसार है, हर जीव में कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं। एक ही आशा है संसार में कि सब चीजों के नियंत्रण जो है भगवान है, और भगवान जो है हर जीव को प्रेम करते हैं ऐसा। तो ये कारण बताया गया कि भगवान जो है एक अफेक्शनेट पिता के रूप में जीव कल्याण के लिए, जीव को फैसिलिटेट करने के लिए क्या करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। सोचिए कितना बड़ा सृष्टि का रचना करते हैं, और किस लिए, सारे जीव के जितने भी इच्छा है उनको फैसिलिटेट करने के लिए। 84 लाख योनियां जो है उनकी भगवान रचना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाओं को फैसिलिटेट करने के लिए। अब कोई जीव जो है वो तमोगुण में ज्यादा है तो उसको सोने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे उसको थोड़ा सर्दी लगेगा वो कंबल उठा के सो जाएगा।
तो भगवान देखते हैं बेचारे को कितना इच्छा है सोने का, तो फिर भगवान जो है उसको एक पोलर वियर ऐसा कोई जानवर बना देंगे जिसको सोना ही है। बेचारा खड़ा होगा फिर सो जाएगा, फिर जैसे ही उठेगा भूख लगेगी खाएगा फिर सो जाएगा, फिर खड़ा होगा फिर खाएगा सो जाएगा। अब क्यों? क्योंकि उस जीव की वैसी इच्छा थी। वैसी रजोगुण में वो नियंत्रण करना चाहता है, दूसरों को दुख देना चाहता है, दूसरों के ऊपर चढ़ना चाहता है, दूसरों को तंग करना चाहता है, दूसरों का मांस खाना चाहता है। तो जीव जो है उसको शेर बना देंगे, चीता बना देंगे, शक्ति दे देंगे, दांत बड़े बड़े कर देंगे, जिससे कि वो डरा सके लोगों को, दहाड़ेगा वो, बाकी लोग जो है डर जाएंगे, और ये देख के उसको बहुत अच्छा लगता है, क्या बात है। फिर सतोगुण में कोई जीव है, उसको शांति पसंद है, उसको पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता है, उसको सात्विक परिवार अच्छा लगता है, सात्विक संबंध अच्छे लगते हैं, तो वैसे लोगों से उसको मिला देते हैं, वैसा वातावरण उसको मिल जाता है। कुछ यज्ञ करेगा, कुछ मंदिर में जाएगा, 2-4 घंटी जो है बजाएगा, 1 घंटी खुद भी ऑफर करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से वो भी खुशी हो जाता है। तो भगवान इस तरीके से क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं एक जो है पिता के रूप में। तो सारांश में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बता रहे हैं, टू प्रोवाइड अ फील्ड ऑफ एक्शन फॉर द जीवास कर्म एंड डिजायर। तो पूरी सृष्टि की रचना क्यों की गई है, उसको एक मैदान देने के लिए, जिससे कि एक जीव जो है वो अपने कर्म और इच्छा जो है उसको क्या कर सके, उसको वो कर सके। ये स्वाभाविक रूप है। जैसे कई बार कोई पिता है, उसका एक पुत्र जो है बड़ा उससे उसको तकलीफ करता है, तो पिता क्या करेंगे, उसको ठीक है आप ऐसा करो, हमारे एक और फैक्ट्री अंडमान निकोबार आइलैंड में, उसको आप देखो उसको एक थोड़ा दूर वाली जगह पे भेज देंगे और उसको थोड़ा सा एक व्यवस्था दे देंगे जिससे कि उसको एक स्वतंत्र नियंत्रण हो जाए। ऐसा तो वैसे ही भगवान करते हैं। कई बार भक्तों के समाज में भी जैसे कोई भक्त है जो ज्यादा ही इंडिपेंडेंट स्वभाव का है, तो उसको भी अथॉरिटी लोग क्या बोलते हैं, ठीक है भैया तुम उधर जाओ, उस एरिया में जो करना है करो तो उसी प्रकार से भगवान भी करते हैं कि भैया आप जाओ, एक एरिया देता हूँ आपको मैं, उस एरिया में जो करना है करो तो हम लोगों को इस प्रकार से एक फील्ड ऑफ एक्शन जो है यहाँ दिया जाता है। अब इसी फील्ड ऑफ एक्शन में जो 14 प्लेनेट हैं, उसी में हम ऊपर से नीचे गोते जो है लगाते रहते हैं। कभी ब्रह्मा बन जाते हैं, कभी देवता बन जाते हैं, कभी जो है नीचे योनियों में चले जाते हैं, और हर योनि में जीव जो है वो यही प्रयास कर रहा है कैसे मैं भोग करूं। हर योनि, आप किसी भी योनि में देखिए वो भोग और नियंत्रण। लॉर्डिंग प्रभुपाद जी बोलते हैं ये 2 डिजीज हैं एक जीव के, जो डिजीज को वो लेके, बीमारी को लेके भौतिक जगत में आता है। पहला क्या है, मुझे भोग करना है, दूसरा क्या है, मुझे लॉर्डिंग ओवर करना है, मुझे नियंत्रण करना है। तो हर जीव ऐसे ही कर रहा है। आप देखिए हर जीव के अंदर में ये सटल इम्प्योरिटीज हैं, चाहे कोई भी योनि में क्यों ना हो। एक कुत्ता है, वो अपना स्वामित्व तो बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ये मेरा एरिया है। नेशनल ज्योग्राफी में उन्होंने डिस्कवरी किया था, कुत्ता क्या करता है, जिस एरिया में चला जाता है उसके बाद में वो पेशाब से बाउंड्री बनाता है, और हर कुत्ते की पेशाब जो है उसमें अलग महक होता है। तो जैसे ही दूसरा कुत्ता उस बाउंड्री में प्रवेश करता है, उस कुत्ते को पता चल जाता है ये दूसरे कुत्ते का है, और इस कुत्ते को पता चल जाता है कि मेरे बाउंड्री में कोई दूसरा कुत्ता आ गया, और फिर दोनों जो है बहस करते हैं। ऐसा हमें याद है जब पहले बाउंड्री नहीं था यहाँ पर, तो 8-10 कुत्ते हमारे कैंपस में रहते थे, और फिर बाउंड्री बना तो फिर इस ग्रेस देवी नंपू बोले एक भी कुत्ता यहाँ नहीं रहना चाहिए, बाहर रहना चाहिए। तो हम उस टाइम पे सिक्योरिटी देखते थे, तो सिक्योरिटी को हमने बोला देखो एक भी कुत्ता यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो पूरा भाग भूग के सिक्योरिटी जो है कुत्तों को बाहर किया। तो 2 ग्रुप बन गए थे। जो काला गेट है, काले गेट के उस साइड में 7-8 कुत्ते, और काले गेट के इस साइड में 7-8 सिक्योरिटी डंडा लेके ऐसे उनको डरा रहे, और 7-8 कुत्ते इकट्ठे होके वो ऐसे कर रहे हैं तो इस ग्रेस देख के हमको बोले ये लोग बाहर क्यों नहीं जा रहे तो मैं प्रभु जी को बोला, प्रभु जी हमको लग रहा है कि ये हमारी प्रॉपर्टी में, कुत्ता को लग रहा है कि हम उनकी प्रॉपर्टी में तो कुत्तों को क्या लग रहा है, कल तक तो हमारा राज्य था, कल तक तो हमारा जमीन था, ये नए लोग कहां से आ गए और अभी इन लोगों की इतनी हिम्मत, हम ही लोगों को बाहर कर रहे हैं तो इस प्रकार से जो है वो सहन नहीं कर पा रहे थे उसको। तो हर व्यक्ति का ऐसा रहता है, एक पंछी जो है एक पेड़ पे बैठ जाएगा तो उस डाल को सजाएगा, उस डाल के ऊपर पिंजरे को सजाएगा,
उसमें नई घास लाएगा, फिर कहीं जाएगा तो उसको एक हरी घास मिल जाएगी, उसको ले आएगा, फिर कहीं दूसरे कैंपस में जाएगा उसको थोड़ी लाल घास मिल जाएगी, उसको लाएगा, फिर देखेगा कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है अच्छा, मैंने बनाया फिर जाएगा कहीं उसको पीली घास मिल जाएगी, उसको लगाएगा, कितना सुंदर लग रहा है। और भगवान ने ऐसा व्यवस्था किया है, एक तरीके से हर चीज भगवान के नियंत्रण में, हर चीज भगवान कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट जीव को दे रहे भगवान, और वो क्रेडिट पाकर ही जीव जो है अपने भौतिक जीवन को और बढ़ा रहा है। सब कुछ भगवान करते हैं, लेकिन क्रेडिट कौन ले लेता है? जीव। और वो क्रेडिट के कारण ही हम इस भौतिक बंधन में फंस जाते हैं। हर चीज भगवान करते हैं, लेकिन भगवान क्या दयालु हैं, सब कुछ करते हैं, देते हैं, लेकिन जीव को बोलते हैं ठीक है तुम जो है क्रेडिट ले लो। तो एक बार एक बैलगाड़ी जो है काफी सामान के साथ जा रही थी, और आराम से बैल जो खींच रहे थे बैलगाड़ी को, तो एक कुत्ता जो है बैलगाड़ी के नीचे आ जाता है और फिर चलने लग जाता है, और कुत्ता सोचने लग जाता है कितना भार है मैं उठा रहा हूँ, और पसीना भी आ रहा है उसको। फिर कुत्ता ऐसे करता है, आज तो बाप रे कितना मेहनत हो रहा है मुझसे। लेकिन असली में कुत्ता क्या कर रहा है? सिर्फ क्रेडिट ले रहा है, सिर्फ श्रेय ले रहा है। लेकिन बैलगाड़ी को तो बैल जो है वो आगे लेके जा रहे हैं, ऐसा। तो इस प्रकार से हर जीव का इस प्रकार से जो है एक रहता है, कैसे मैं श्रेय लूं। आप लोगों में कितनों ने नोटिस किया कि हर जगह हमको ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा श्रेय यहां मैं ले लूं तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा भाव रहता है कि नहीं रहता है? हर जगह एक भाव रहता है कि थोड़ा थोड़ा मैं भी था। एक्चुअली वो आइडिया तो नहीं दिया था, बाद में ये इसको मिल गया, ये आइडिया तो मैं ही दिया था, लेकिन क्या करें, कलयुगा है, जो आइडिया देते हैं उनको लोग जो है उतना सम्मान नहीं देते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर तो क्रेडिट में रखूंगा ही आइडिया मैं दिया था। और दूसरा है भोग का, हर स्थिति में परिस्थिति में भोग भोग भोग। भक्त जीवन में आके हम लोग कितना सुनते हैं भोग के बारे में और फिर भी हम कितना करते हैं तो आप सोचिए जो सुनते नहीं है वो कितना करते होंगे, जो इसके बारे में सुनते नहीं है वो उनका हाल कैसा होता होगा। वो तो मतलब गोते खा रहे होते होंगे भोग के सागर में। हम तो फिर भी भोग के सागर के किनारे हैं, कभी कभी लहरों में चले जाते हैं, फिर कभी कभी थोड़ा बाहर आ जाते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा ग्लानि भी आता है, अरे क्या है ये थोड़ा सा ज्यादा अंदर खेल लिया मैं इस बार। लेकिन बाहर के जो दृष्टि में बाहर के जो लोग हैं वो तो समुद्र में डूबे हुए हैं, उनकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते उनका क्या हाल है। तो ये हमें समझना है कि भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है जीवों को एक मौका देने के लिए, और वो मौका क्या, जिससे कि जीव सीख सके कि मैं भगवान से अलग होकर नहीं सुख प्राप्त कर सकता। तो एक बार इस प्रकार से हम एक सेमिनार दे रहे थे, तो एक बच्चे ने बोला कि प्रभु जी आप बोल रहे हो भगवान तो हमको इतना प्रेम करते हैं, तो भगवान ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाते कि जीव जो है भगवान से अलग होकर भोग करे और आनंद लूटे। आप असली प्रेम करते हैं तो ऐसा संसार क्यों बनाया जिसमें भोग के बदले में दुख मिलता है। तो मैं उनको बताया कि देखिए भगवान का ही एक ऐसा स्वरूप है पूरे संसार में जो आनंद से भरा हुआ है, और आप उस स्वरूप को छोड़ के कहीं और जा रहे हो और कहीं और आनंद है ही नहीं, तो इसमें भगवान की गलती क्या है? भगवान जो है वो प्रकाश है। अब आप भगवान को छोड़कर उनसे मुंह मोड़ोगे तो अंधकार तो आएगा ही। अब आप बोल रहे हो भगवान यहां पर प्रकाश क्यों नहीं है, भगवान बोलेंगे वहां प्रकाश कैसे हो सकता है, प्रकाश तो यहां है। और हम प्रकाश से मुंह मोड़ना चाहते हैं और चाहते हैं प्रकाश कहां हो, यहां हो, वो तो हो नहीं सकता ना। और यही तो हमको समझना है, उसी के लिए भगवान ने ये हमको फिर भी मौका दिया है कि तुम फिर भी ट्राई कर लो, थोड़ा अंधेरे में जाओ, प्रयास करो, फिर थोड़ा दुख और मिलेगा, थोड़ा आपको अलग अलग तरीके से साक्षात्कार आएगा, तब आपको ये समझ में आएगा ऐसा। तो पहला तो ये उद्देश्य है। दूसरा क्या है? टू अरेंज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू टेक अप डिवोशन सर्विस एंड बिकम फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। ये दूसरा है कि ये समझने के बाद में भगवान की भक्ति में लगना। तो एक श्लोक है, तो उसमें आचार्यगण बताते हैं ये दो उद्देश्य हैं, मात्र प्रसिदय आत्म प्रसिदय। मात्र प्रसिदय मतलब कि मेरी इंद्र तृप्ति के लिए संसार बना है, और आत्म प्रसिदय मतलब कि साक्षात्कार के लिए संसार बना है। तो इसके अंत में श्रीला जीव गोस्वामी क्या बताते हैं
असली में सृष्टि का एक ही उद्देश्य है, वो है आत्म प्रसीदय, साक्षात्कार। भगवान ने मात्र प्रसीदय भी दिया है उसी उद्देश्य से जिससे कि आत्म साक्षात्कार तक पहुंचे। लेकिन वो मात्र प्रसीदय आत्म साक्षात्कार तभी लेके आ सकता है जब हम मात्र प्रसीदय जो हैं शास्त्रों के अनुसार करें। अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में इंद्र तृप्ति शास्त्र के आधार पे, शास्त्र के अनुसार करता है, तो वो ये सृष्टि का जो उद्देश्य है उसकी तरफ आ सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो ये जो शास्त्रिक रेगुलेशन है, जो ये शास्त्रिक बाउंड्री है, उसी को तोड़ना चाहते हैं उसी को हटाना चाहते हैं। और उससे क्या होता है, जैसी शास्त्रिक बाउंड्री टूटती है व्यक्ति जो है पाप में चला जाता है, और जैसे ही पाप में जाता है दुख जो है उसका बढ़ जाता है। दुख का कारण एक ही है, वो है पाप। पाप मतलब कि शास्त्रों के विरुद्ध कार्य, और जैसे ही शास्त्रों के विरुद्ध कार्य होता है जीव का जो है भौतिक बंधन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक श्री संप्रदाय के आचार्य हुए हैं, वो तो बोलते हैं कि जीव जो है, क्योंकि जब वो पाप करता है, तमोगुण और रजोगुण का संग करता है, उतना ज्यादा उसके अंदर में पाप प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती जाती है। तो अगले जन्म में वो और पापी बनता है, फिर उस जन्म में और पाप करता है, फिर उसके अगले जन्म में और पापी बनता है, फिर और पाप करता है, फिर अगले जन्म में और पापी बनता है। तो बोलते हैं कि कुछ जीव तो इतने पापी हो जाते हैं कि उनको कोई शरीर देने के लिए शरीर कोई उपयोगी होता ही नहीं है संसार में। तो उन जीवों को क्या करते हैं, उन जीवों को गर्भोदक सागर में फेंक देते हैं जब तक अगला रचना नहीं होगा तब तक, और फिर वो गर्भोदक सागर में बेचारे डूबे रहते हैं बिना शरीर के, क्योंकि इतने पाप कर दिया है उन्होंने कि उसके लिए शरीर ही नहीं है संसार में। उसको कौन से शरीर में डाला जाए वैसा शरीर ही नहीं है ऐसा। तो आप सोचिए प्रवृत्तियों से जीव कैसे जो है फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है। जैसे आप देखेंगे अभी हाल ही में कुछ एक भक्त ने मुझे जामुन दिए थे, तो मेरा एक डायरी था, तो उस डायरी के ऊपर वाले पेज पे मैंने जामुन रख दिए। फिर अगले दिन जब जामुन उठाए खाए तो देखा उस पेपर पे निशान है। फिर मैंने दूसरा पेपर देखा उस पर भी निशान है, तीसरा पेपर देखा उस पर भी निशान है, चौथा पेपर देखा उस पर भी निशान है। तो ऐसे जो प्रवृत्ति हम डेवलप करते हैं वो हमारे एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, तीसरे जन्म से चौथे जन्म, वो प्रवृत्तियां जो है वो चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। तो ये शिला जीव गोस्वामी क्या बता रहे हैं, जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि संसार का उद्देश्य क्या है, तो वो व्यक्ति जो है भले ही उसके मात्र प्रसिद्धय है, उसके अंदर में भोग की इच्छा है, लेकिन वो भोग की इच्छा को नियंत्रण करेगा शास्त्रों के अनुसार, जिससे कि जो शास्त्र का जो इस सृष्टि का मुख्य उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार करना उसमें वो आगे बढ़ता है। देखिए सृष्टि में इतनी सारी चीजें हैं, अभी आजकल जो है मीडिया का जमाना है, तो कहाँ पर कितनी सारी चीजें हो रही हैं, लोग कितने इन्वेंट्री कर रहे हैं, कितने रिसर्च हो रहे हैं, कितनी सारी बातें हो रही हैं, कितने सारे किताबें लिखे जा रहे हैं, कितने सारे प्रयास हो रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, लेकिन इनमें से कुछ भी इस जो सृष्टि का उद्देश्य है उसके लाइन में नहीं है। दूसरी ओर आप देखिए सृष्टि का उद्देश्य क्या है कि भगवान की भक्ति करके ये समझ के जो है भगवान के धाम में जाना, भगवान के प्रति प्रेम है उसको हमें विकसित करना है। तो आप सोचिए, जैसा हम कल के तात्पर्य में पढ़ रहे थे कि प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर भगवान जो है एक जीव जो भगवान को भूलना चाहता है उसके लिए इतनी सारी व्यवस्था कर सकते हैं, तो अगर कोई जीव भगवान को याद करना चाहता है तो उसके लिए कितनी व्यवस्था करेंगे। तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए उस जीव को भगवान कितना मदद करेंगे। कई बार भक्ति जीवन में आके हम लोगों का ये कृतज्ञ कम हो जाता है, हमको लगता है कि भगवान मेरे जीवन में कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन ये मामूली बात नहीं है एक मंदिर में रहना। भक्ति में आने से पहले हम में से कोई भी कभी भी किसी मंदिर में रुका था क्या, या कभी मन में सोचा भी था कि किसी मंदिर में जाके एक रात हम बिताएंगे? नहीं। जो भगवान के धाम होते हैं उसमें सोने का भी बहुत महत्व है। हम लोग एक बार साउथ इंडिया यात्रा में गए थे, तो वहां पर त्रिवेंद्रम एक जगह है जहां पर अनंत पद्मनाभन स्वामी है। तो जो पहली यात्रा में हम गए थे तो हम लोग सुबह पहुंचे थे, उसके बाद में शाम को वापस। तो मैं उसी जगह के बारे में गुणगान पढ़ रहा था, तो वहां पर एक जगह मैंने पढ़ा कि इस धाम में अगर कोई सोता है तो निश्चित भगवान के धाम जाता है। तो अगली जब यात्रा हम गए तो ऐसा हमने प्लानिंग किया कि हम शाम को पहुंचे, पूरी रात सोए फिर अगले दिन सुबह जो उठ के जो है धाम दर्शन करके फिर गए। तो ये
बहुत विचित्र बात है, अगर आप भगवान के मंदिर में सो रहे हो उसका भी बहुत महत्व है, और फिर जो है भगवान का प्रसाद जो आप खा रहे हो उसका बहुत महत्व है। आप सोचिए अगर हम इस प्रकार से भक्तों के संग में नहीं रहते, मंदिर में नहीं रहते, तो हम में से कितने लोग रोज प्रसाद खा पाते? बहुत मुश्किल है। आप देखिए जो लोग अकेले रहते हैं कहीं पर, इवन अच्छे गृहस्थों के लिए भी रोज हर चीज भगवान को ऑफर करना बहुत मुश्किल है। वो एडजस्ट करते हैं, इसी में से थोड़ा तो ऑफर हो ही गया था ना, उसी में से तो बना रहे हैं हम लोग, उसी में से बन रहा है, ऐसा करके फिलॉसफी चलता है। क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो ही जाएगा स्वाभाविक रूप से, हमारे लिए भी मुश्किल है। वो तो हमारा एक टीम है जो अलग से बेचारे कुकिंग करते हैं, उसके बाद उसको ऑफर करते हैं, और हम लोग चुपचाप बैठ के खा लेते हैं ऐसा करके। तो आप देखेंगे ये जो आयोजन है ये भगवान की कृपा है। हम रोज सुबह उठ पा रहे हैं, मंगल आरती कर पा रहे हैं। संसार में इतना दुख है, संसार में इतना भोग है, संसार में इतना डिस्ट्रैक्शन है, हम बचे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है ऐसा। तो इसलिए हमें बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए कि भगवान हमारे साथ बहुत आदान प्रदान कर रहे हैं, और उसके कारण जो है हम आगे बढ़ पा रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर हम कृतज्ञ भाव से, प्रार्थना भाव से भगवान के चरणों में पड़े रहेंगे तो फिर हम भगवान के धाम में जा सकते हैं, और इस सृष्टि का जो मुख्य उद्देश्य है उसके अनुसार जो है अपना जीवन सफल कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ओके, तो यहीं पर हम विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। क्या नाम है? माइक दो माधव प्रभु। हाँ, तो ये देखिए तीन धारणा है। एक है कि सब चीज शिव जी से आया है, जो शिव पुराण में लिखा है। फिर जो है एक धारणा है कि सब चीज देवी से आया है, ये भी एक धारणा है। और एक टीवी का सीरियल भी है जिसमें सब प्रकृति से आता है ऐसा। और एक धारणा ये है। तो इसमें क्या है, देखिए आप कहाँ से देख रहे हैं कि सृष्टि की रचना को कौन से पॉइंट से देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे भगवान विष्णु जो हैं वो दृष्टिपात कर रहे हैं, और दृष्टिपात कर रहे हैं अपनी पत्नी की छाया पे। जो रमा है, लक्ष्मी है, उनकी पत्नी है, उनकी छाया पे वो दृष्टिपात कर रहे हैं। छाया जो है दुर्गा जी है, और जो दृष्टिपात है वो शंभु है। तो अगर आप जो है दुर्गा जी से देखते हैं तो दुर्गा जी से ही सब कुछ आ रहा है, क्योंकि दुर्गा जी से ही सारे तत्व आते हैं। जो प्रधान है, फिर प्रकृति है, महत तत्व है। प्रधान एक औरत है, प्रकृति एक गर्भवती औरत है, महत तत्व जिस औरत ने बच्चा दे दिया वो महत तत्व है, 23 एलिमेंट्स। तो अगर आप दुर्गा जी से देखते हैं तो सब कुछ क्या कौन कर रहा है? दुर्गा जी कर रहा है। लेकिन आप उसके और पीछे चले जाइए, आप ग्लान से देखते हैं तो सब कुछ शंभू कर रहे हैं। उसके और पीछे चले जाइए तो सब कुछ विष्णु कर रहे हैं। उसके और पीछे चले जाइए सब कुछ जो है महासंकर्षण कर रहे हैं। उसके और पीछे चले जाइए नारायण, उसके पीछे और बलराम, उसके पीछे और कृष्ण, ऐसा। तो आप किस पॉइंट से सृष्टि को देख रहे हैं उसके अनुसार इस प्रकार से प्रतीत होता है कि यही सब कुछ कर रहे हैं ऐसा। टच कैसा टच है? इसका ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे तमोगुण पड़ा हुआ है उसको ऐसे पकड़ के बैठे हुए। टच का मतलब क्या है? ये तीनों गुणों का प्रभाव रहता है। तो जैसे ये ब्रह्मा जी का रचना हुआ, ठीक है, तो रजोगुण से हुआ है, तो उनमें रजोगुण का प्रभाव है। और तमोगुण से रचना हुआ शिव जी का। शिव जी का कैसे रचना हुआ? जब ब्रह्मा जी को क्या आया? क्रोध आया। क्रोध कौन से गुण में आता है? तमोगुण में आता है। लस्ट रजोगुण में आता है, उसका ही
दूसरा रूप जो है क्रोध, वो तमोगुण में आता है, तो वहां से उनका रचना हुआ। लेकिन भगवान विष्णु का रचना सतोगुण से नहीं हुआ है। भगवान विष्णु का रचना कैसे हुआ है? विश्व सत्व हमेशा से ही है। आपको आया समझना? इसलिए उन गुणों का प्रभाव उनमें भी रहता है, ऐसा। इसलिए उनको बताया जाता है कि दे टच, ऐसा। ऐसे बहुत सारी लीलाएं भी है ना शास्त्रों में, हम देखते हैं कि गुणों के प्रभाव के कारण वो थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, ऐसा। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।